अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में और उनका गज़ल भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। उनका असल नाम था इरफान अहमद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का असल नाम जो था वो था इरफान अहमद सिद्दीकी। और वो 8 जनवरी 1939 को बदायूं में पैदा हुए। 8 जनवरी 1939 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुए। बदायूं जो है यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उनका ख़ानदान शेख सिद्दीकी ख़ानदान था। उनके वालिद साहब का नाम था मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी के वालिद साहब का नाम था मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी, जो पेशे से वकील थे और उर्दू अदीब और शायर भी थे। अदीब का मतलब होता है अदब का जानने वाला, अदब का जानकार। तो वह पेशे से वकील थे और अदीब भी थे और शायर भी थे। उनके दादा का नाम था मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी। मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी वो अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे। सर सैयद अहमद खां के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही मशहूर और मारूफ इंसान थे और शायर भी थे। इनके दादा यानी कि इरफान सिद्दीकी साहब के दादा मौलवी इकराम अहमद शाह सिद्दीकी शायर भी थे। उनके भाई का नाम था नियाज सिद्दीकी, वो भी एक शायर थे। अब जानते हैं इरफान साहब के तालीम के बारे में। इरफान सिद्दीकी साहब मैट्रिक 1953 ईस्वी में पास किए। उसके बाद इंटरमीडिएट 1955 ईस्वी में, फिर बीए 1997 ईस्वी में और एमए 1959 ईस्वी में उन्होंने पास किया। ग्रेजुएशन उस वक्त जो है 2 साल का ही कोर्स हुआ करता था, इसलिए इंटरमीडिएट के बाद 2 साल में उन्होंने बीए फाइनल कर लिया। उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा किया मास कम्युनिकेशन में। दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया उन्होंने। मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स होता है जिसमें पढ़ाया जाता है पत्रकारिता के बारे में, जैसे अखबार हुआ, रेडियो हुआ और दूसरे मीडिया वगैरह। आगे देखते हैं। 1962 ईस्वी में हुकूमत हिंद की इतलाती सर्विस में मुलाजमत उन्होंने किया। 1962 ईस्वी में हुकूमत हिंद की इतलाती सर्विस यानी कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में वो जॉब करने लगे। फिर नायब प्रिंसिपल रहे। नायब प्रिंसिपल का मतलब वाइस प्रिंसिपल, और यहीं से सबकदोश हुए और यहीं से जो है रिटायर हो गए नायब प्रिंसिपल के ओहदे से। उसके बाद जो है वो रिटायर हो गए। उसके बाद लखनऊ में सुकूनत अख्तियार की, यानी कि लखनऊ में रहने लगे। और उनकी वफ़ात जो है 16 मार्च 2004 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गया। उनको ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी। उनके कई मजमूए यकजा तौर पर दरिया के नाम से शाये हुआ है, यानी कि पहले जो उनका मजमूआ छपा था, बाद में उसको इकट्ठा करके एक जगह दरिया के नाम से शाये किया गया। कालिदास के संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमित्रम, कालिदास का संस्कृत ड्रामा है एक, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, उसका उन्होंने तर्जुमा किया और उसका नाम क्या रखा, मालिका और अग्निमित्र। मालिका और अग्निमित्र के उन्वान से तर्जुमा किया उन्होंने। बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर माने जाते हैं सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर समझे जाते हैं। आइए अब देखते हैं उनके गज़ल को। तो आइए शुरू करते हैं उनका गज़ल। लिखते हैं कि दस्ते असाए मुअज़्ज़ज़ा गर भी उसी का है, गहरे समंदरों में सफ़र भी उसी का है। दस्त का मतलब होता है हाथ, असा यानी लाठी, मुअज़्ज़ज़ा गर का मतलब होता है हैरत अंगेज़ वाक़या करने वाला। यानी कि इरफान साहब कहते हैं यहाँ पर कि ये जो हाथ है, हाथ भी उसी का है, यानी कि अल्लाह ताला का है, और लाठी भी उसी का है, और हैरत अंगेज़ वाक़या जो है वो भी उसी की वजह से है।
गहरे समंदरों में सफ़र भी उसी का है। यहाँ पे ये शेर जो इरफान सिद्दीकी साहब गा रहे हैं, तो ये याद दिला रहे हैं हम लोगों को उस वक्त की, जब ये वाक़या हुआ था कि फ़िरौन का लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का पीछा करते हुए उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रही थी। और पीछा करते करते दरिया नील के पास वो लोग जा पहुँचे। अब आगे रास्ता नहीं था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, दुआ किया कि अल्लाह अब हम लोग क्या करें। उन्होंने मदद मांगी अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला उनको बोले कि ऐ मूसा, अपने लाठी को पानी पर पटकिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो जब वो अपनी लाठी को पानी पर पटके, तो पानी दोनों तरफ हट गया और बीच से रास्ता निकल आया। और ये रास्ता जो है दरियाए नील में यानी कि समंदर में रास्ता बन गया। और उस रास्ते से जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उस दरियाए नील को पार कर गई। और उसी के पीछे जब फ़िरौन का लश्कर पार कर रहा था दरिया को, तो दोनों तरफ से पानी आकर के मिल गया। और फ़िरौन और उसके लश्कर जो है वहीं पे उसी दरियाए नील में गर्क हो गया, डूब गया। बाद में जो है फ़िरौन की लाश को दरिया ने बाहर फेंक दिया, कबूल नहीं किया। और उसकी लाश आज तक जो है मिस्र के म्यूजियम में रखा हुआ है, जो एक इबरत है, इबरत हासिल करने के लिए है। तो उसी वाक़ये को इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि दस्ते ऐसा मौजूदा अगर भी उसी का है, गहरे समंदरों में सफ़र भी उसी का है। यानी कि इतने गहरे समंदर में भी अल्लाह ताला ने रास्ता निकाल दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए। और वो जो है समंदर को पार कर गए और वहाँ जो है उनकी लाठी का चमत्कार हुआ। तो ये भी जो है उसी की वजह से हुआ, अल्लाह ताला की वजह से। आगे है, तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, सब कुछ फसील शब के उधर भी उसी का है। यानी कि हमारी जो आंखें देख रही है वो तो सच है ही, उस पर हम लोगों को एतबार है ही। लेकिन उसके बाद भी जहाँ तक हमारी निगाहें नहीं पहुँच सकती हैं, हमारी नज़र नहीं जा सकती हैं, उसके बाद भी अल्लाह ताला का बड़ा करिश्मा है। बस अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं लोग, वरना सना भी उसकी है, सर भी उसी का है। कह रहे हैं कि इंसान जो है वो तो अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वरना सना का मतलब होता है बर्छा, और सर तो हम लोग जान रहे हैं सर। वरना बर्छी भी अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ है और सर भी उसी का है। यानी कि जो बर्छी जो चलती है सर पे, तो सर भी अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ है और बर्छी भी अल्लाह ही ताला का बनाया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो भी हो रहा है दुनिया में, वाक़या जो भी हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, वो सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है। वो जैसा हुक्म करते हैं वैसा ही होता है। और सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है कि किसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तेगे सितम को जिसने अता की है मोहलतें, तेग का मतलब होता है तलवार, यानी कि तलवार की सितम को, जुल्म को जिसने अता की है मोहलतें, फरियाद कश्तगाह में असर भी उसी का है। यानी कि अल्लाह ताला ने ही तलवार में वो ताकत अता की है। और फिर कश्तगाह का मतलब होता है मकतूल, यानी कि जिसका कत्ल किया गया हो, जिसका कत्ल कर दिया गया हो उसे कहते हैं मकतूल, यानी कि कश्तगाह उसको कहते हैं। तो फरियाद कश्तगाह में असर भी उसी का है। यानी कि जब फरियाद करता है मकतूल, तो उसमें भी अल्लाह ताला असर देते हैं और उसके फरियाद को सुनते हैं। मंज़र में जितने रंग हैं निरंग उसी के हैं। मंज़र यानी कि जो भी नज़ारे हैं दुनिया में, वो सारे नज़ारे में अल्लाह ताला का ही भरा हुआ रंग है। हैरानियों में ज़ौक़ नज़र भी उसी का है। ज़ौक़ नज़र का मतलब होता है देखने की चाहत, यानी कि हैरानियों में भी देखने की जो चाहत होती है वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। मुजरिम हूँ और खराबाए जामे अमा नहीं, मुजरिम हूँ और खराबाए जामे अमा नहीं। खराबाए जहाँ का मतलब होता है वीरान ज़िंदगी, और अमा मतलब सुकून। यानी कि मैं मुजरिम हूँ और मेरी वीरान ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अब मैं कहाँ छुपूँ कि ये घर भी उसी का है, और मैं जिस घर में छुपना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, ये घर भी अल्लाह ताला का ही है। यानी कि वो हर जगह को देख रहा है, कोई भी ऐसा जगह नहीं
जो अल्लाह ताला की नज़रों से छुपा हुआ हो। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब अपने आप को कह रहे हैं कि मैं एक मुजरिम हूँ और मेरी ज़िंदगी वीरान है, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, और मैं कहाँ छुपूँ कि ये घर भी अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है। खुद को चरागे राह गुजर जानता हूँ मैं, लेकिन चरागे राह गुजर भी उसी का है। ये खुद को कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अपने आप को रास्ते का चिराग, यानी कि रास्ते का चिराग समझता हूँ, रोशनी करने वाला समझता हूँ, उजाला करने वाला समझता हूँ, लेकिन चिराग राह गुजर भी उसी का है। लेकिन जो है मैं खुद भी अल्लाह ही तला का बनाया हुआ हूँ, मैं अपने आप नहीं बन करके तैयार हुआ हूँ, बल्कि मुझे भी बनाने वाला खुदा ही है। तो ये था इरफान सिद्दीकी साहब का पहला गज़ल। अब देखते हैं दूसरा गज़ल उनका। काम इस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला है कि दुनिया से जुदा चलता है। कह रहे हैं कि ये तन्हा होने की जो शिकायत है, तो ये तू अकेला इस दुनिया में तन्हा नहीं है, बल्कि सभी लोग तन्हा ही हैं। कोई किसी के साथ नहीं आया है और ना ही कोई किसी के साथ जाएगा, सब अकेले आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे। रंग आसान है पहचान लिए जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। कह रहे हैं कि रंग जो है उसको तो देख करके पहचान लेता है आदमी, लेकिन खुशबू का कोई रंग नहीं होता तो उसे कैसे पहचाना जाएगा। तो खुशबू को जो है बगैर सूंघे उसकी खूबी को मालूम नहीं किया जा सकता है। यानी कि वो उनके कहने का मतलब है कि जो है हर चीज़ को देख करके उसकी खूबी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आगे कहते हैं कि लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए, ये समंदर है यहाँ हुक्म हवा चलता है। कह रहे हैं कि दिल में अगर कोई लहर उठता है तो वो कभी ना कभी एक जगह जो है ठहर जाता है, रुक जाता है, लहर शांत हो जाता है। और समंदर में क्या होता है कि जब हवा चलती है, जिधर से हवा चलती है तो लहर उठ करके उधर की तरफ चलती है, और जब तक हवा नहीं रुकता है तब तक लहर जो है चलता रहता है, ठहरता नहीं है। पाँव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से, हम कहाँ चलते हैं नक्शे कफ़े पा चलता है। यह नक्शे कफ़े पा, यानी नक्श का मतलब तो नक्शा होता ही है, कफ़े पा का मतलब है पाँव का तलवा। कह रहे हैं कि पाँव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से, हम कहाँ चलते हैं नक्शे कफ़े पा चलता है। यानी कि जब हमारे पाँव में जो है खाक लगी हुई है और जब हम चलते हैं तो हमारे पैर का निशान जो है, जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे पाँव का निशान पड़ता जाता है रास्ते पर। शहर दर शहर रवां है मेरी फरियाद की गूंज, यानी कि हर शहर में हमारी फरियाद की गूंज चल रही है, हमारी फरियाद सुनाई देती है, यानी कि हमारी फरियाद का चर्चा हो रहा है। मुझसे आगे मेरा रखवारे सदा चलता है, यानी कि ये जो है मेरी जो फरियाद है वो मुझसे आगे चलता है। इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, एक मामुरह पसे सैले बला चलता है। खराबे का मतलब होता है वीरान जगह, वीरान जगह को कहते हैं खराबा। कह रहे हैं कि इस वीरान जगह में भी दुनिया आबाद हो जाएगी, बस्ती बस जाएगी, लोग आकर रहने लगेंगे, क्योंकि एक मामूरा पसे सैले वाला चलता है, यानी कि एक गिरोह, एक जमात जो है हर तूफ़ान के बाद आकर के वहाँ पे बस जाती है। यानी कि जब भी बलाओं का तूफ़ान आता है, मुसीबतों का तूफ़ान आता है, तो उस तूफ़ान के गुजर जाने के बाद उस वीरान जगह पे कोई ना कोई गिरोह आकर, कोई ना कोई जमात आकर के वहाँ पे बस जाती है। तो ये रहा इरफान सिद्दीकी साहब का दोनों गज़ल जो हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं जैसे ही डालूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। खुदा हाफिज़।